देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब और इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 23 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। उसे मारा गया क्योंकि वो दलित था, राहुल गांधी। ज़राई कर्जों की फरहमी में तेजी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। फरवरी 2025 में स्टॉक मार्केटें छुट्टी के दिन काम करेंगी। मोहन बाबू की पेशगी जमानत की दरखास्त खारिज। निजाम शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन का एहतजाज। नाजरीन अब खबरों की तफसील। उसे मारा गया क्योंकि वो दलित था, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि सोमनाथ जो MH में परभनी फसादात के मामले में हिरासत में थे को इसलिए मारा गया कि वो दलित थे। उन्होंने मुतासरीन की अयादत की। ये इल्ज़ाम है कि सोमनाथ को हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि उसने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत की थी। और अगर आप मक़तूल की वीडियोस और तस्वीर देखें तो ये 100% हिरासती मौत है। फसादात उस वक्त फूट पड़े जब शरपसंदों ने अंबेडकर के मुजस्समे पर मौजूद आइन के मुजस्समे को तोड़फोड़ की। ज़राई कर्जों की फरहमी में तेजी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इलाकाई रिंग रोड के कामों के लिए जल्द ही टेंडर तलब किए जाएंगे। हम ज़राअत और फलाही शोबों के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी कर रहे हैं। मुमासिल ग्रांट्स और सब्सिडी स्कीमों को मंजूरी दी जानी चाहिए और रियासत के लोगों की मदद की जानी चाहिए। ज़राई कर्जों की तकसीम की रफ्तार में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी की जायजा मीटिंग में कहा। फरवरी 2025 में स्टॉक मार्केटें छुट्टी के दिन काम करेंगी। 2025 फरवरी एक हफ्ता अगरचे स्टॉक मार्केटें काम करेंगी। उसकी वजह यह है कि उस दिन बजट पेश किया जा रहा है। उसका मकसद ऐलानात के बाद सरमायाकारों को फौरी फैसला करने के काबिल बनाना है। 2015 और 2020 में भी ऐसा ही हुआ। आमतौर पर बजट के दिन बैंकिंग, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर स्टॉक में सरगर्मी ज़्यादा होती है। स्टॉक के नर्ख मिनटों में उतार चढ़ाव लाते हैं। मोहन बाबू की पेशगी जमानत की दरखास्त खारिज। मोहन बाबू को हाईकोर्ट में झटका लगा। अदालत ने जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज कर दी। मालूम हुआ है कि उनके खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके साथ इम्कान है कि मोहन बाबू को पुलिस अपनी तहवील में ले लेगी जो उसे पहले ही नोटिस दे चुकी है। निजाम शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन का एहतजाज। बोधन कस्बे में निजाम शुगर फैक्ट्री की 9 साल की गैर कानूनी बरतरफी के बाद मजदूरों ने सियाह बैचों के साथ आज एहतजाज किया। आज का दिन यूम सियाह कहलाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत उनकी तनख्वाहों के बकायाजात अदा करे, वो फैक्ट्री को दोबारा शुरू करना और मजदूरों की हिमायत करना चाहते हैं। ओहदे मुस्तकिल नहीं होते, रेवंत याद रखें। KA पॉल। प्रजा शांति पार्टी के लीडर KA पॉल ने इल्जाम लगाया कि
रेवंत सिर्फ मेरी हिमायत से वजीर आला बने और वजीर आला ने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे छोड़ दिया। आज निजामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, याद रखें कि ओहदे मुस्तकिल नहीं होते रेवंत। शिकायतें आ रही हैं कि तेलंगाना में रेवंत टैक्स वसूल किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस हुकूमतों को खुला झूठ करार देते हुए तनकीद की। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। निजामाबाद में इलेक्ट्रिकल बसों और चार्जिंग पॉइंट्स का मायना। आरटीसी करीमनगर जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुसरो शाह खान ने आज निजामाबाद 2 डिपो में बरखी बसों और चार्जिंग पॉइंट्स का मायना किया। इसके बाद बहुत सी तजावीज़ सामने आई। इस प्रोग्राम में निजामाबाद रीजनल मैनेजर जोशना, डिप्टी रीजनल मैनेजर वी शंकर, एन सरस्वती, डिपो मैनेजर्स, पर्सनल ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर्स, अफसरान और आरटीसी मुलाजिमीन ने शिरकत की। अवामी नशरियाती मसाइल को हल किया जाएगा। कलेक्टर निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी इजाला करें। आज कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा अवामी खिताब में ज़िले के लोगों से दरखास्तें वसूल की गई। उनके साथ एडिशनल कलेक्टर्स अनकत और किरण कुमार ज़िलाई हुक्काम भी मौजूद थे। ज़िराई मजदूरों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। AIPKMS ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरल लेबर यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी दर्शी पी रामाकृष्णा ने तमाम ज़िराई मजदूरों को बगैर किसी पाबंदी या पाबंदी के 12,000 रुपये वजीफा देने का मुतालबा किया है, जैसा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में वादा किया था। इस सिलसिले में आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को एक अर्जी सौंपी गई। AIPKMS के रियासती नायब सदर के गंगाधर और दिगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना रियाजी फोरम के ज़ेरे एहतमाम रियासती सतह के मैथ्स टैलेंट टेस्ट 2024 में जिला परिषद हाई स्कूल पोतंगल उर्दू मीडियम की तालिबा चांद बी को दूसरा मुकाम। 22 दिसंबर 2024 बरोज़े इतवार जिला परिषद हाई स्कूल हिमायत नगर जिले रंगारेड्डी में श्रीनिवासा रामानुजन की यूम पैदाइश और नेशनल मैथमेटिक्स डे के मौके पर एक रियासती सतह का मैथ्स टैलेंट टेस्ट तेलंगाना रियाजी फोरम के ज़ेरे एहतमाम इनेकाद किया गया, जिसमें जिला परिषद हाई स्कूल पोतंगल उर्दू मीडियम की तालिबा चांदबी ने दूसरा मुकाम हासिल करते हुए ज़िले के अलावा अपने असातिज़ा और वालिदैन का नाम रोशन किया। तालिबा चांदबी की इस शानदार कामयाबी पर सदर मौलिमा जी विमला और ज़िले निज़ामाबाद के तेलंगाना मैथमेटिक्स फोरम उर्दू और तेलुगु मीडियम के ज़िम्मेदारों ने तालिबा और गाइड टीचर अब्दुल खादर एस.ए. मैथ्स को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कोरा रघुवत्तम रेड्डी MLC, अलुगुबेली नरसी रेड्डी MLC, AVN रेड्डी MLC, EV नरसिम्हा रेड्डी IAS डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शिरकत करते हुए तालिबा की शालपोशी की और मोमेंटो व सर्टिफिकेट पेश किया। इस मौके पर रियासत के तमाम असातिज़ा बरादरी ने तालिबा और गाइड टीचर को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सराहना की। मुझे इंदिरम्मा का घर दे दें जनाब,
बोधन की खातून ने की मिन्नत। बोधन मंडल के कलदुर्की गांव की गंगामणि ने आज जिला मरकज में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को एक अर्जी पेश की। उसने कहा कि उसके पास ना तो कोई ज़राई ज़मीन है और ना ही रहने के लिए कोई मकान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से फराहम करदा इंदिरम्मा घरों में तरजीह दी जाए। इस खातून ने इंकशाफ किया कि उसके शौहर की मौत 15 साल कबल हुई थी। बोधन म्युनिसिपल ऑफिस पर धरना। बोधन कस्बे में म्यूनसिपालिटी के दफ्तर पर माजूरों के हुकूक के लिए कौमी प्लेटफार्म की जिला कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक धरना मुनक़िद किया गया। ज़िले चीफ सेक्रेटरी ईशाला गंगाधर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने इंतखाबात में जो वादा किया था उसके मुताबिक माजूरों की पेंशन में इजाफा किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में गंपला शंकर, संगीता, रवि, बिमला और दिगर ने हिस्सा लिया। नादरीन, ये थे 23 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।